खलीलुर रहमान कमर साहब की स्क्रिप्ट सुनते हुए और स्क्रिप्ट सुनाते हुए की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है और ये वीडियो दो हिस्सों में अभी तक वायरल हुई है। पूरा ये जो ड्रामा है, हसन शाह जो इसके डायरेक्टर हैं उनके मुताबिक तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा रिकॉर्डिंग है इस पूरे ड्रामे की, लेकिन जो आज उसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ उसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से खलीलुर रहमान कमर साहब के आने से पहले वहाँ पे जो आमना अरूज थी वो और ये पूरे वाक़े का जो डायरेक्टर था हसन शाह किस तरह से वहाँ पे कैमराज लगा रहा था, कैमरे के एंगल चेक कर रहा था। आमना अरूज उसे बता रही है कि यहाँ से सामने वादिया तौर पे नज़र आ रहा है कि कैमरा लगा हुआ है, 2 कैमरे नज़र आ रहे हैं और वो शख्स खुद भी उस पर बैठ के एंगल चेक कर रहा है। उसके बाद खलीलुर रहमान कमर साहब आते हैं और ये खलीलुर रहमान कमर साहब जैसे ही स्क्रिप्ट शुरू करते हैं, और कैसी बात है, नॉर्मली जो पाकिस्तान के ड्रामे हैं खलीलुर रहमान कमर साहब बतौर राइटर जो है उस पर अपनी फ़राइज़ सरंजाम देते हैं, लेकिन इस ड्रामे में खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं बतौर हीरो अपने जो है वो फ़राइज़ सरंजाम दे रहे हैं और हीरोइन के साथ बैठ के फुल रोमानवी अंदाज में ये रिकॉर्डिंग चल रही है। और इस पूरे ड्रामे के जो डायरेक्टर थे वो हसन शाह थे। 2 वीडियोस खलील साहब की वायरल हो चुकी हैं। खलील साहब ने कुछ दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें बताया कि मुझे स्क्रिप्ट के लिए बुलाया गया, मैं वहाँ पे गया तो मेरे पे तशद्दुद शुरू हो गया, पैसे निकलवाएगी, जो इन्होंने एक कहानी सुनाई। बहुत से लोग पूछे थे कि आप रात के इस टाइम वहाँ करने क्या गए थे। आज यही सवाल जज साहब के सामने भी हुआ। जज साहब ने जो बताया वो भी आपको बताते हैं, लेकिन खलील साहब ने कहा कि शोबिस में तो कोई भी टाइम आप किसी वक्त जा सकते हैं। अब आज जो वीडियोस लीक हुई हैं ये तकरीबन 2 पार्ट्स हैं चंद सेकंड्स के। एक पार्ट में दिखाया जा रहा है किस तरह से एंगल और कैमरे सेट किए जा रहे हैं और खलील साहब के आने से पहले पूरी वहाँ पे एक तैयारी हो रही है और इन्हें पता था कि आज आगे खलील साहब ने इसी तरह के कोई काम करने हैं। मतलब खलील साहब एक लंबे अरसे से इनके साथ गुफ्तगू में होंगे, बातचीत कर रहे होंगे और आज एक्सपेक्टेड था कि आके यही मामला तो होने हैं। लड़की भी तैयार थी क्योंकि लड़की को भी देखा जा सकता है उस वीडियो में और वो लड़की खुद उसकी रजामंदी से वहाँ पे कैमरे भी लग रहे हैं। बहरहाल आज अदालत में उसने कह दिया कि मैं इस हनी ट्रैप में शामिल नहीं हूँ, लेकिन वीडियो आ गई, वीडियो एविडेंस आ गया। दूसरी वीडियो जिसमें पहले खलील साहब बैठे हुए हैं, सिगरेट पी रहे हैं और उसके बाद खलील साहब की उस खतून के साथ मुंह मारी शुरू हो जाती है। बिल्कुल A1 करके जो है ना खलील साहब ने उसको पकड़ा हुआ है और जी मुंह मारी चल रही है। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं इन अल्फाज को किस तरह से बयान करूं। और खलील साहब के कपड़े भी फाड़ चुके हुए थे, मतलब कपड़े नहीं थे, उन्होंने जो उनकी शर्ट थी वो भी रिमूव कर चुके हुए थे। और लेकिन खातून को चूंकि पता था कि कैमरे लगे हुए हैं तो खातून की शर्ट रिमूव नहीं हुई थी। अब जिस वीडियो के ये क्लिप बना के, मतलब कि ये वीडियो तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट की थी और कुछ दिनों पहले जो हसन शाह इस पूरे वाक़े का मरकजी मुल्जिम है उसका बयान आया था, एक निजी टीवी चैनल पे इंटरव्यू था, उसमें उसने कहा था कि हमारे पास 1.5 घंटे की 2 वीडियो हैं जिसमें खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं पाँव तक उस खातून के चूस रहे हैं। लेकिन आज जो वीडियोस लीक हुई हैं उसमें खलीलुर रहमान कमर साहब उसके साथ बोसो कनार कर रहे हैं, मुंह मारी तक बात गई और उसके बाद आगे की चीज़ अभी तक वायरल नहीं हुई। और जिस शख्स ने भी ये वीडियो वायरल किया अभी तक इल्ज़ाम यही लगाया जा रहा है कि जो हसन शाह जिसको पेशावर से जाकर गिरफ्तार कर लिया गया उसके दोस्त रफ़ीक के साथ, उसने गिरफ्तारी के वक्त या गिरफ्तारी से पहले इस वीडियो को वायरल कर दिया हुआ था। और ये 2 क्लिप्स वायरल हुए हैं और ये 2 क्लिप्स जो वायरल हुए हैं, इस पूरी वीडियो की जो लेंथ थी वो मोबाइल पे देखा जा सकता है कि 1 घंटा 22 मिनट की थी और ये जो बोसो किनार वाला जो सीन था ये तकरीबन 19 मिनट के करीब करके आता है। और इस वीडियो के आने के बाद जो खलीलुर रहमान कमर साहब को जो बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा था उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। और बहुत से लोग जो खलील साहब को थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे थे कि किसी के साथ भी हो जाता है, हनी ट्रैप था, भुलाया गया, फुसलाया गया और ये नहीं समझ पाए, ये वहाँ पे चले गए। अब वो उनकी तादाद भी बहुत कम हो गई है। उन्होंने देख लिया कि किस अंदाज में वहाँ पे बैठ के बोसो किनार हो रही है, मुंह मारी हो रही है। और वल्लाह आलम 19 मिनट से लेके आगे जो 1 घंटा 20 मिनट तक है उसमें ये ड्रामा किस तरफ गया, इसकी जो शूटिंग थी उसमें कौन कौन से सीन आए, कौन कौन से सिचुएशंस आई, कौन कौन से इमोशंस आए, अल्लाह ना करे कि वो कभी सामने भी आए। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर 19 मिनट पे बात जो है मुंह मारी तक पहुंच गई है तो 1 घंटा 20 मिनट तक पता नहीं कहाँ तक बात पहुंचेगी। बहरहाल आज इस केस की समात भी थी और उस समात में जो आमना अरूज थी उसने कहा कि मैं इस हनी ट्रैप का हिस्सा नहीं थी और उसने कहा कि मेरी 3 बहनें हैं और 8 साल का छोटा भाई है और घर में कोई कमाने वाला नहीं है और हसन शाह मेरा मुंह बोला भाई है। ये कैसा मुंह बोला भाई है जो बहन को वहां पे बिठा के और खलील साहब के सामने पेश किया हुआ था और उसको रिकॉर्ड करके पूरी दुनिया में वायरल अब उसने कर दी। ये कैसा भाई था। बहरहाल इस तरह के भाइयों के लिए भी कुछ अलकाबात बेगैरत का ही लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ। और उसने माफ़ी मांगी। जज साहब ने कहा कि अगर आपने इस हनी ट्रैप से कुछ भी लिया है, कोई भी रकम लिया, तो आप वो पुलिस को जमा करवा दें। तो खातून ने रोना भी शुरू कर दिया। और उसी दौरान जब खलील साहब के वकील थे उन्होंने कहा कि मेरे जो क्लाइंट हैं ये बड़े शरीफ और दरवेश आदमी हैं, कोई भी बुलाए चले जाते हैं,
तो जज साहब ने कहा कि जो दरवेश आदमी होता है वो 4 बजे तो तहज्जुद पढ़ रहा होता है, ये 4 बजे क्या कर रहे थे। तो बहरहाल वहाँ पे जो अदालत में लोग मौजूद थे वहाँ पे हल्का सा वो कहका भी लगा। तो मामला ये है कि जो खलील साहब के जो नाकदीन थे उनको एक चीज़ मिल गई है और अब खलील साहब पे बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है, क्योंकि खलील साहब ने औरत को जज करने के बहुत से पैरामीटर्स बना रखे थे और वो ख़वातीन पे बड़ी खुल के तनकीद किया करते थे, जिसकी वजह से उनके बहुत से दुश्मन भी थे। चंद रोज़ पहले उन्होंने बहुत से नामवर अदाकाराओं पे भी तनकीद की, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ज़ेरे बहस रहते थे। तो वो तमाम लोगों को अब एक रीज़न मिल गया, वो कह रहे हैं कि ये वो शख्स है जो हमें अखलाकिया समझाता था, या ये वो एक पैरामीटर सेट करता था जिस पे जाके खातून को जज करना था, खातून को देखना था कि ये अच्छी औरत है या बुरी औरत है। ये खुद अपनी निजी महफिलों में किस तरह का आदमी है कि एक खातून जो शायद उसकी बेटी की उम्र की है, मेरा ख्याल है बेटी से भी कम उम्र की होगी, 20, 22, 25 साल आमना अरूज की उम्र बताई जा रही है, उसके साथ ये बैठ के बोसो किनार कर रहे हैं। अपने आप को इन्होंने अपनी शर्ट रिमूव कर दी, उस खातून के साथ ये बरहना हालत में बैठे जब बोसो किनार कर रहे हैं। वल्लाह आलम ये वीडियो आगे तक कहाँ तक गई? 1 घंटा 20 मिनट की रिकॉर्डिंग है, जिसके 19वें मिनट की वीडियो जो है अभी तक सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। खलील साहब से हमने बार रब्ता करने की कोशिश की, खलील साहब से रब्ता नहीं हो पा रहा, खलील साहब कॉल नहीं उठा रहे। हमने हसन शाह से भी उसकी गिरफ्तारी से पहले रब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन वो गिरफ्तारी की डर से जो है वो रब्ता नहीं कर पा रहा था। हमने बार उससे भी कोशिश की। अब हसन शाह और रफ़ीक, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया और इनके गैंग के पहले ही जो 12 अफराद थे जिसमें खातून भी शामिल थी उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और अब खलील साहब, मैं ये सोचता हूँ कि पता नहीं किस अंदाज में आके हमें वो जो मार्फत की बातें हैं और वो जो इल्मी बातें हैं जिस पे हमने सुन के सोच के खातून का किरदार जज करना था, ये हमें कौन आगे बताएगा? ये कौन आगे बताएगा? क्योंकि जब ये बताएंगे तो लोग बताएंगे कि आप कि ये देखें वीडियोज़ हैं। दूसरी तरफ एक और चीज़ ये है कि नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले आमिर लियाकत साहब की इस तरह की वीडियो आई थी। जब वीडियो आई थी तो सारी दुनिया ने उस पर तनकीद की, तमाशा बनाया, मीम्स बनाई, तमस्खर बनाया। लेकिन जिस दिन वो इस जहाने फ़ानी से गए तो सब लोग दुखी थे और उन्हें अफसोस हो रहा था कि उन्होंने ये क्या क्या हरकत की। तो दूसरी तरफ देखें, खलील साहब का जो भी मामला था, यहाँ पे कोर्ट्स मौजूद हैं, यहाँ पे तमाम चीज़ें मौजूद हैं, वो उनको सज़ा भी देंगी। जो भी मामला तो होगा, जो कल्प्रेट्स थे जिन्होंने अगवा किया, तशद्दुद किया, हनी ट्रैप किया, तावान लिया, उनको भी सज़ा मिलेगी। अगर खलील साहब की गलती है उनको भी सज़ा मिलेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो मीम्स हैं, ये तनकीद है, मजाक है, ये बहुत ज़्यादा नहीं उड़ाना चाहिए। उससे आपको नहीं पता होता कि किसी की मेंटल हेल्थ क्या चल रही है और वो किस तरह से, किस अंदाज में चीज़ों को ले रहा है और आपकी कौन सी बात उसको किस कदर मजबूर कर सकती है कि वो इंतहाई कदम उठा ले। बहरहाल ये तमाम लोग जो तनकीद कर रहे हैं, बहुत से लोगों की वीडियोस लीक हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें, बहुत से लोगों की मंजरें आम पे आ जाती हैं, लेकिन लोग उसको बॉदर नहीं करते, उस पर डिस्कस भी नहीं करते और करनी भी नहीं चाहिए। खलील साहब की ये तमाम चीज़ें डिस्कस इसलिए हो रही हैं कि खलील साहब ने खुद ये चूज़ किया। वो बताते थे कि मेरे पास राइट है कि मैं किसी खातून को 2 टके की औरत कहूँ, मेरे पास राइट है कि मैं खातून को बेवफा कहूँ, मेरे मुतल्लिक खातून की वफादारी का पैरामीटर ये है। उनके मुतल्लिक उन्होंने बहुत सी चीज़ें सेट कर रखी थी। तो अब वही चीज़ें उनके गले पड़ गई हैं, क्योंकि लोग ने कहा कि हम आपसे जो जिस तरह की बातें सुनते थे, हमें तो लगता था ये बहुत कोई पारसा आदमी है और ये बहुत कोई जो रूहानियत के को आला मर्तबे पे फाइज है। लेकिन उसी शख्सियत की जब हम किसी एक उसकी बेटी की उम्र, ये बहुत कम उम्र, 20, 22, 25 साल की उम्र, खलील साहब 50+ है, उसके साथ इस तरह की बोसो किनार की वीडियोस आ जाती हैं और उस पर वो झूठ भी बोल रहा है। वो पूरे पाकिस्तान को झूठ बोल के बता रहा है कि मैं वहां पे ड्रामा सुनाने गया, ये मामला तो हुआ। हसन शाह ने पहले ही बता दिया था कि हमारे पास सारा कुछ मौजूद है। और दूसरी एक चीज़ बताऊं कि खलील साहब के मुतालिक एक कुछ लोगों की राय ये भी है, बहुत से लोग पहले भी इस तरह के उन पर इल्ज़ाम लगाते थे लेकिन उसमें कभी कोई चीज़ साबित नहीं हो सकी। इस बार बहरहाल उसकी वीडियो आ चुकी है। तो बहरहाल देखें कि इस तरह के बहुत से किरदार मुआशरे में आपके पास मौजूद होते हैं जो हर चीज़ में आपको बताएंगे कि ये इस तरह होता है, ये फ़लाँ बंदा धोखेबाज है, फ़लाँ बंदा 2 नंबर है, फ़लाँ बंदा बेवफा है, फ़लाँ बंदा जो है 2 टके का है। और ख़ुद अपनी ज़िंदगी में जब उनके जाके झांका जाए तो वो किस तरह के निकलते हैं वो हमने सारों ने देख लिया। बहरहाल मुश्किल वक्त है खलील साहब के लिए और खलील साहब जो है इस वक्त पाकिस्तान के टॉप ट्रेंड बने हुए हैं, तमाम लोग उनको डिस्कस भी कर रहे हैं। और मैं ये दुआ करता हूं कि अगर वो तमाम मुल्ज़मान पकड़े गए हैं तो ये कानूनी इदारों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई भी उस वीडियो में कुछ भी ऐसा मवाद मौजूद है तो उसको डिलीट किया जाए और ये उस चीज़ को जो इंश्योर किया जाए कि ये चीज़ कभी भी बाहर ना आए। ठीक है, वो बहरहाल एक बड़े ड्रामा निगार तो हैं और कोई अगर कोई मामला गैर कानूनी हुआ है तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए जिस भी तरफ से हुआ है। उन लोगों ने अगवा किया, गन रखी सर पे, फायर चलाया
उनके एटीएम से पैसे निकाले, उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। खलील साहब की तरफ से जो भी चीज़ें गलत हुई हैं उसकी सज़ा खलील साहब को मिलनी चाहिए। लेकिन जो इस तरह ये मजाक, मीम्स और ये तमस्खर है, ये नहीं उड़ाना चाहिए। ये हो जिस वजह से रहा वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि खलील साहब ने खुद ये पैरामीटर सेट कर रखे थे। बहरहाल ये अब तक की अपडेट थी। इस मामले में जो मजीद अपडेट आएंगी वो भी आप तक शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।